अभी मार्च का मंथ चल रहा है और देखते ही देखते गर्मी अब तेजी से बढ़ने लगी है। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। फरवरी से ही हमारे प्लांट्स की कटिंग्स, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम होता है। अभी कई सारे वेजिटेबल्स की सीडलिंग भी तैयार हो चुकी है, जो गर्मियों में अच्छे फ्रूटिंग के लिए रेडी हो रही हैं। इसी बीच में आप लोगों के लिए गर्मियों में ऐसी मिट्टी तैयार करने की वीडियो लेकर आई हूँ, जो ठंडी हो, मॉइस्चर होल्ड करके रखे हमारे प्लांट्स के लिए और हल्की भी हो। यदि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो गमले, कंटेनर को हम किस तरह से हल्की मिट्टी तैयार करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखते देखते धूप बहुत तेज होती जा रही है और जो ऐसे प्लांट्स जो तेज धूप में सरवाइव करते हैं, उन पौधे के लिए हमें किस तरह से सॉइल मीडिया तैयार करनी चाहिए, या फिर हमारे गर्मी में जो वेजिटेबल हम लगा रहे हैं उन वेजिटेबल के लिए हम किस तरह से सॉइल मीडिया तैयार करें जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे और गर्मी में नमी बना कर रखे हमारे प्लांट्स के लिए। तो चलिए मैं जो अपने प्लांट्स के लिए सॉइल मीडिया तैयार करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है कार्बनाइज्ड राइस हस्क। जो राइस हस्क होता है उसको 80% मैं इसे जला ली हूँ। इसे आप लोहे की तवे, कढ़ाई में 80% तक आप जला सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट होता है कार्बनाइज्ड राइस हस्क अपने प्लांट्स के लिए यूज करना। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और इसकी न्यूट्रिएंट बढ़ जाती है। और यदि आप इसे डायरेक्ट भी यूज करना चाहते हैं तो आप 24 आवर्स के लिए राइस हस्क को स्टरलाइज कर सकते हैं। आप पानी में भिगा कर रख दीजिए जिससे उसकी हीट निकल जाएगी। 24 घंटे बाद आप उसे निकाल कर पानी से उसके बाद अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। ये गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है। ये गर्मियों में आपके प्लांट्स के लिए सॉइल के ऊपर मल्चिंग का भी काम करता है। तो राइस हस्क गर्मियों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। गर्मी के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो वाटर को होल्ड करके रखे। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं इस तरह से कुछ थर्माकोल का कंटेनर ले रही हूँ। थर्माकोल के बॉक्स में मैं अच्छी तरह से ड्रेनेज होल कर ली हूँ। ड्रेनेज होल करना बहुत जरूरी है जिससे कि वाटरिंग इससे ड्रेन आउट हो सके। ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है जिसमें मैं सभी तरफ से साइड साइड से ड्रेनेज होल बना ली हूँ। यदि आपके पास इस तरह से गत्ते हैं तो इसे फेंकिए मत। ये गर्मियों के दिन में आपके सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। इस तरह से इसको मीडियम साइज में टुकड़े में कर लीजिए और जब भी मैं ग्रो बैग भरती हूँ तो सबसे नीचे में मैं इस गत्ते के टुकड़े को डाल देती हूँ। इसे डालने से होता क्या है, जब भी हम वाटरिंग करते हैं ये सबसे नीचे में रहता है सॉइल के, तो ये वाटर को होल्ड करके रखता है। हमारे प्लांट्स को नमी मिलती रहती है, मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है और ये जो गत्ते के टुकड़े हैं बाद में सड़ कर डिकम्पोस्ट होके अच्छी तरह से कंपोस्ट भी बन जाते हैं। और ये सबसे नीचे में है तो वाटर ब्लॉक भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रो बैग है, थर्माकोल के जो कंटेनर है, उसके मैं साइड साइड में ड्रेनेज होल बनाई हुई हूँ। तो ये अपने आप भीग कर धीरे धीरे सड़ जाएंगे, जो हमारे प्लांट्स के लिए ही अच्छे होंगे। इस तरह से जो थर्माकोल के टुकड़े होते हैं मैं उसे भी गार्डन में यूज करती हूँ। जो इस तरह से गमले होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज होल होते हैं, उनके नीचे मैं इसे फिलअप करने का काम करती हूँ। थर्माकोल के पीसेस भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं गमलों के ड्रेनेज होल को फिलअप करने में। जब हम वाटरिंग करते हैं तो वाटर बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाते हैं। हम गार्डनर्स कुछ भी वेस्ट मटेरियल को फेंकते नहीं है। जो भी हमें वेस्ट मटेरियल अपने गार्डन के लिए यूजफुल होता है वो हम अपने गार्डन में यूज कर ही लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसका भी यूज कर लेती हूँ। और सबसे नीचे गत्ते के रखने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो मेरे गार्डन में ही नीम के जो पत्ते की जो सूखी पत्तियाँ हैं, ये जो गार्डन वेस्टेज हैं, इसको मैं ये कंटेनर को फिलअप करने में यूज़ करती हूँ। इससे जो हमारे कंटेनर होते हैं हल्की भी बनती हैं, क्योंकि जब हम इसमें पूरी तरह मिट्टी कंपोस्ट भरेंगे तो जो हमारे कंटेनर्स हैं बहुत
हैवी हो जाएंगे। तो यदि आप बैल्कनी या टेरेस में गमले कंटेनर रख रहे हैं तो अपनी इस तरह से जो सॉइल मिक्सचर है उसको हल्की बना भी सकते हैं। और ये जो वेस्टेज हैं, गार्डन वेस्टेज हैं, ये डिकम्पोज हो जाती हैं, हमारे प्लांट्स के लिए ये कंपोस्ट बन जाती हैं। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं। सूखे पत्ते होते हैं वो हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमें बड़े बड़े कंटेनर को फिलअप करने या फिर कंपोस्ट बनाने, ये सभी में बहुत ही बेस्ट होते हैं। और ये जो हम इसमें भरते हैं तो ये सड़ने के बाद प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा खाद बन जाता है, जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हमें इसमें एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मिट्टी तैयार करती हूँ। ये मिट्टी मेरे गार्डन का ही है, मैं अपने प्लांट्स के लिए अपने गार्डन से ही मैं मिट्टी ले लेती हूँ। मिट्टी को पोरस भुरभुरी बनाना है और पोषक तत्व से भी भरपूर बनाना है। तब इसमें हमें कुछ चीज़ों का और ऐड करना होगा, तभी हमारा जो मिट्टी है पोषक तत्व से भरपूर हो पाएगा और हमारे प्लांट्स के लिए एक अच्छी सॉइल मीडिया रेडी हो पाएगी। यदि पहले से मिट्टी रखी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि उसे धूप में एक दिन अच्छी तरह से धूप दिखाकर सुखा ले, जिससे इसमें कोई फंगस ना रह जाए। और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर होंगे उसे निकाल कर अलग कर लें। जितनी अच्छी हम अपने प्लांट्स के लिए पोरस मिट्टी तैयार करेंगे, हमारे प्लांट्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं अपने प्लांट्स की सॉइल मीडिया में 40% मिट्टी का यूज़ करती हूँ और जितना मैं मिट्टी का यूज़ करती हूँ जस्ट उसका आधा मैं कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। आपके पास लीफ कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट जो है कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जितने हमारे सॉइल हैं जस्ट उसके मैं आधे इसमें कंपोस्ट यूज़ कर दे रही हूँ। काउडंग मैन्योर, गोट मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है कि सड़ी हुई पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा यूज़ करने से उसमें हीट बहुत ज़्यादा होता है और हमारे प्लांट्स के लिए नुकसान भी हो जाता है। ज़्यादा अच्छा है कि पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि गोबर की खाद नहीं है तो उसकी जगह गोबर के कंडे उपले हैं, उसे भी सॉइल मिक्सचर में हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। गर्मी के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो ऐसी मिट्टी तैयार करें जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कोकोपीट। कोकोपीट वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके रखता है। जब भी कोकोपीट को हम परचेस करते हैं तो कुछ इस तरह से ब्लॉक में मिलते हैं और इसे हम पानी में डालते हैं तो ये 5 गुना बढ़ जाते हैं। इसे 2 से 3 बार वॉश करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा होती है। उसके बाद इसे जब हम धूप में सुखाते हैं तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके मैं 10% इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं साथ ही साथ इसमें राइस हस्क भी यूज कर रही हूँ। यदि आप राइस हस्क यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका 20% इसमें डाल सकते हैं। कोकोपीट थोड़े कॉस्टली होते हैं तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है राइस हस्क। राइस हस्क प्राइस में भी चीप होते हैं और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो आप राइस हस्क का भी यूज कर सकते हैं। राइस हस्क का एक बेनिफिट ये भी है कि ये जब सड़ जाते हैं तो खाद बन जाते हैं, पर कोकोपीट सड़ने के बाद खाद नहीं बनते और राइस हस्क भी कोकोपीट का ही काम करता है। ये भी बहुत अच्छी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए इसमें बजरी सैंड भी मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है कि यदि आप सैंड को छान कर यूज़ कर रहे हैं, इसमें से कंकड़ पत्थर जब हटा देते हैं तो बहुत ही अच्छा पोरस और वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होकर बनती है। कोकोपीट राइस हस्क सॉइल स्ट्रक्चर को बनाए रखती है और सॉइल को भुरभुरी बनाने में मदद करती है। राइस हस्क से बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। इस तरह से जो हम प्लांट्स के लिए अपनी सॉइल मीडिया रेडी करेंगे वो परफेक्ट वेल ड्रेन बनकर तैयार होगी और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राइस हस्क की जगह अगर आपके पास इस तरह से राइस ब्रान है जो बहुत ही बारीक होता है, ये अक्सर मछलियों को दाना के लिए यूज किया जाता है। इसका भी प्रयोग आप अपने सॉइल मीडिया में कर सकते हैं। ये लाइट वेट होता है। राइस हस्क भी लाइट वेट का बहुत अच्छा काम करेगा आपको, और कोकोपीट भी कंटेनर में लाइट वेट का बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये दोनों ही वाटर होल्ड करने में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से हम जब सॉइल मीडिया तैयार करेंगे, साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताई हूँ कि जब भी हम कंटेनर फिल करते हैं तो उसमें हम ड्राई लीफ, किचन वेस्ट जो निकल रहे हैं, सब्जियों के छिलके जो निकल रहे हैं, ड्राई लीफ के बाद आप सब्जियों के छिलके भी डाल सकते हैं, जिससे जब सब्जियों के छिलके में
वो सड़ने गलने लगेंगे तो जो उससे वाटर निकलेगा उससे नीचे आपका ड्राई लीफ रहेगा। ड्राई लीफ के नीचे गत्ते के टुकड़े हैं तो वो डायरेक्ट गमले के नीचे से बहेंगे नहीं वो पानी, तो वो सब पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा गत्ते के टुकड़े। और इस तरह से आपके जो किचन वेस्ट हैं, गत्ते हैं, ड्राई लीफ हैं, ये सारे सल गड़ के एक अच्छी तरह से कंपोस्ट बनकर हमारे प्लांट्स के लिए रेडी भी हो जाएगा। तो साथ ही साथ हमारे जो गमले हैं एक हल्के और परफेक्ट सॉइल मीडिया के लिए रेडी हो जाता है। इस तरह से मैं इसमें इसको फिलअप कर दूंगी। और जब भी अगर हम इसमें ड्राई लीफ या किचन वेस्ट डालते हैं तो आप कोई भी प्लांट्स लगाने से पहले आप इस तरह से कंटेनर को पहले ही फिल करके आप 10-15 दिन तक के छोड़ दें, ताकि जैसे ही हम इसमें पानी वगैरह डालते हैं तो वो जो किचन वेस्ट हैं, ड्राई लीफ हैं, ये सब डिकम्पोज हो के धीरे धीरे इसका लेवल नीचे चला जाता है। तो इससे क्या है कि इसकी हीट भी निकल जाती है। ये टिप्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि जब भी अगर हम किचन वेस्ट नीचे फिलअप किए हुए हों तो डायरेक्ट इसमें हमें पौधे नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि जो सॉइल है वो धीरे धीरे नीचे की ओर होने लगती है लेवल। तो अगर हम पहले से ही कंटेनर को फिल करके तैयार कर चुके होते हैं तो जो किचन वेस्ट की हीट है ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी होती हैं और ये अच्छी तरह से धीरे धीरे गल भी चुकी होती हैं। 10-15 दिन में थोड़ी बहुत डिकम्पोज हो चुकी होती हैं और उसके बाद जब हम अपने इसमें प्लांट्स लगाते हैं तो अच्छा होता है हमारे प्लांट्स इस तरह से। फिलहाल तो मैं इसमें अभी कोई प्लांट्स नहीं लगाने वाली, इसे कुछ दिन के लिए भरकर छोड़ दूंगी। इसमें वाटरिंग करूंगी, जो ड्राई लीफ है वो धीरे धीरे नीचे दबने लगेगी और जब दबने लगेगी तब हम इसमें कंपोस्ट और सॉइल मिक्स करके और फिलअप कर सकते हैं। 12x12 के ग्रो बैग में आप टमाटर, मिर्च के पौधे, बैगन के पौधे, कई सारे वेजिटेबल्स इसमें लगा सकते हैं। भिंडी के पौधे लगा सकते हैं या फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो हिबिस्कस, रोज़ के प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे जो तेज़ धूप में चलने वाली जो पौधे होती हैं उनके लिए यदि इस तरह से सॉइल मीडिया तैयार करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट होता है, क्योंकि तेज़ धूप में जो चलने वाली पौधे होती हैं उनको चाहिए रहता है कि गर्मी में उनको नमी मिलती रहे। वैसे जब तेज़ धूप होने लगती है तो हम 2 टाइम पानी अपने पौधे को देने लगते हैं, सुबह और शाम। तब हम इस तरह से जब देते हैं पानी तो ये जो वाटर होल्ड करके रखती हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मैं इस तरह से अपने प्लांट्स के लिए पहले से ही ग्रो बैग कंटेनर तैयार करके रखती हूँ। जब मेरे कोई वेजिटेबल्स की सीडलिंग तैयार हो जाते हैं तो मैं इसमें उसे ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, या फिर कोई नए मुझे प्लांट्स लगाने रहते हैं तो पहले से मेरे पास अपने कंटेनर सॉइल के साथ फिल रेडी रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स के लिए बहुत आसानी से सॉइल मीडिया तैयार कर सकते हैं, जो गर्मियों में खिलने वाले फूल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसे ठंडक प्रदान करने वाली ऐसी सॉइल तैयार करके हमारे पौधे को हम नमी दे सकते हैं। मैं इसमें कोई फंजीसाइड पाउडर का यूज़ नहीं की हूँ। लकड़ी का राख बहुत अच्छा होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है लकड़ी का राख यूज़ करने से। नीम खली का पाउडर है तो आप नीम खली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई फंजीसाइड पाउडर डालना चाहते हैं तो आप फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स को फंगस होने से भी बचा कर रखेगा। इस तरह से एक अच्छी सॉइल मीडिया आप घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि ये बहुत ही हल्की और भुरभुरी होती है, तो हम इस तरह से जो सॉइल मीडिया तैयार करते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होती है। तो हम हैंगिंग बास्केट के लिए भी इस तरह से सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट हो या हैंगिंग प्लांटर इस तरह से होता है, उसमें इस तरह से लाइट वेट सॉइल का यूज़ करेंगे तो ये उन सभी प्लांट्स के लिए भी बहुत ही परफेक्ट होता है। ऐसे लटकने वाले जो गमले होते हैं वो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसमें बहुत ही हल्की जो मिट्टी तैयार होती है तो इसमें कुछ ज़्यादा भार भी नहीं होता। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरह से बास्केट भी आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके इस तरह से बास्केट अपने घर पे सॉइल रेडी कर सकते हैं। और उम्मीद है आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।